अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, कल बजट 2021 का ऐलान हो गया है और बहुत से लोग इस उम्मीद से थे, हम सब इस उम्मीद से थे कि गाड़ियों की जो प्राइसेस है उनमें कोई बड़ी कमी आने वाली है। और अगर मैं पिछले 2-3 माह की बात करूं तो जो गाड़ियों की मार्केट है, चाहे तो वो यूज्ड कार्स डीलर थे या न्यू डीलरशिप वाले थे, थोड़ा सा जो गाड़ियों की सेल थी उस पर बड़ा असर पड़ा, क्योंकि कुछ लोग इस उम्मीद से थे कि गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज़ होगी तो फिलहाल हम गाड़ी नहीं लेते, 11 जून तक इंतज़ार कर लेते हैं। यूं ही गवर्नमेंट बजट का ऐलान करेगी, उसके बाद जो है हम जाकर गाड़ी ख़रीदेंगे। तो बजट का ऐलान हो गया है, कौन सी गाड़ियों की प्राइस कम हुई है आपको ये भी बताता हूं, और किन गाड़ियों की प्राइस कम नहीं हुई वो भी आपको बताता हूं। और उन लोगों को भी मैं जवाब दूंगा जो लोग ये कहते हैं कि अगर जापानीज़ गाड़ियां गवर्नमेंट जो है वो उसकी जो कस्टम ड्यूटी है उसमें नरमी लाए, तो जो लोकल मैन्युफैक्चर है, मतलब कि यहाँ पर सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, साथ में होंडा हो गया या हुंडई या जो प्लेयर अब पाकिस्तान के अंदर लोकली तौर पर जो है वो गाड़ियां बना रहे हैं, तो उनको नुकसान पहुंचेगा। तो भाई उनको नुकसान कैसे पहुंचेगा, क्यों पहुंचेगा नुकसान, ये लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा और आप लोग 100% मेरे ओपिनियन से एग्री करोगे। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि किन गाड़ियों की प्राइस को गवर्नमेंट ने बजट में ऐलान किया है कि हम इनकी प्राइस को कम करेंगे। सो उनमें जस्ट 800 सीसी, जिन गाड़ियों का इंजन 800 सीसी या 800 सीसी से कम है, उनकी प्राइस कम हुई है। मतलब कि पहले 17% जनरल सेल टैक्स था, तो अब 12.5% जो है उन पर लागू होगा। और जो FED है वो 800 सीसी के इंजन वाली गाड़ियों पर मुकम्मल ख़त्म कर दिया है। वो कोई बनता था 2.5%, तो वो ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर जो 800 सीसी से प्लस गाड़ियाँ हैं उन पर कोई FAD, कोई जनरल सेल टैक्स में नरमी नहीं लाएगी। हाँ, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी उन पे बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं अगर उन पर 17% सेल टैक्स था तो उसमें 16% कमी लाएगी और जस्ट 1% जो है उन पर गवर्नमेंट आपसे सेल टैक्स लेगी, तो उनकी कीमत जो है काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ होगी। और बहुत से मेरे दोस्त कह रहे थे, उनके व्हाट्सएप भी आ रहे थे कि जवार भाई हमें बताएं कि जिन गाड़ियों की प्राइस डिक्रीज़ हुई है तो अब वो हमें कितने की मिलेंगी। तो भाई मैं आपको बताता हूं कि अब सुजुकी आल्टो, क्योंकि जो 800 सीसी के इंजन में गाड़ियां इस कैटेगरी में आती हैं उसमें सुजुकी के 3 वेरिएंट हैं, आल्टो, साथ में सुजुकी बुलान है, प्रिंस पर्ल है और यूनाइटेड भरा हुआ। ये वो गाड़ियां हैं जो 800 सीसी या 800 सीसी से कम इंजन वाली हैं। तो इनकी कितनी कीमत होगी, इनकी न्यू कीमत जो थी, जो इनकी पुरानी कीमत थी वो भी आपको बताऊंगा। और जिस टाइम इनके ऊपर ये जो GST गवर्नमेंट उसमें नरमी लाई है या FED ख़त्म किया, जब हम इनको मैनेज करेंगे तो अब जो है मार्केट में ये आपको कितने की मिलेंगी और कब जो है न्यू प्राइस लागू होंगी, इसका वेट करें। इंशाल्लाह यूं ही न्यू अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम जो है बात कर लेते हैं सुजुकी आल्टो जो है ये आपको कितने की मिलेगी अगर हम इसे GST और प्लस FED को मैनेज करते हैं। सुजुकी आल्टो VX, इसकी जो ओल्ड प्राइस थी, ये मैं आपको फैक्ट्री प्राइस बता रहा हूँ, 11,98,000 थी। और अगर इसमें हम जो गवर्नमेंट ने GST ख़त्म किया है, ख़त्म तो नहीं की, कम किया है 17 से 12.5 पर, और FED मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए, तो 11,98,000 वाली आल्टो VX अब आपको 11,24,000 की मिलेगी। उसके बाद है सुजुकी आल्टो VXR, इसकी जो ओल्ड प्राइस थी 14,33,000 इसके फैक्ट्री प्राइस थे। अब अगर इसमें FED और जनरल सेल टैक्स में जो नरमी लाई गई है, अगर हम उसको यहाँ से माइनस करते हैं तो ये 13,45,000 की इसकी न्यू प्राइस होगी। कब होगी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। 14,33,000 वाली जो गाड़ी थी VXR, ये अब आपको 13,45,000 की मिलेगी। अगला वेरिएंट सुजुकी आल्टो VXL जो कि AGS में आता है, इसकी ओल्ड प्राइस 16,33,000 थी। अगर इसके ऊपर ये GST और FED को ख़त्म करते हैं और GST 17% थी, और अगर हम 12.5% के साथ हिसाब करें तो ये आपको 15,30,000 की मिलेगी। ठीक है, 16,33,000 की इनवाइस थी। और अब जो है
ये आपको 15,30,000 की मिलेगी। कब मिलेगी इस बारे में मैं कोई हतमी राय नहीं दे सकता। उसके बाद इसमें प्रिंस पर लाती है, क्योंकि ये 800 सीसी इंजन वाली है। इसकी ओल्ड प्राइस 11,49,000 थी और अब इसकी जो न्यू प्राइस होगी वो होगी 10,77,000 रुपये। उसके बाद है यूनाइटेड ब्रावो रुपये, इसकी कीमत को कम कर दिया जाएगा। सो ये गाड़ियां थी जिनकी प्राइस जो है मार्केट में कम होगी। सुजुकी बुलान का भी इंशाल्लाह मैं जो है उसका सारा अपना GST और FED के हिसाब से जो है न्यू प्राइस जो है मैं अपने पेज जवार मोटर्स फेसबुक पेज पर लगा दूंगा। अब मैं बात करता हूं, जो लोग ये कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट होके आती हैं अगर उन पर नरमी लाएगी तो जो लोकल मैन्युफैक्चर बैठे हैं फिर ये तो चले जाएं यहाँ से, क्योंकि लोग तो इंपोर्टेड गाड़ियों में दिलचस्पी लेंगे। जी हाँ, बात तो जो है इसके अंदर जान तो है। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि फिर जो लोकल मैन्युफैक्चर है इनको नुकसान होगा। और ऐसी बातें करने वाले लोगों से मेरा एक सवाल है कि पाकिस्तानी कस्टमर, पाकिस्तानी यूज़र जो है वो गाड़ी बाहर से इंपोर्ट क्यों कराता है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप पाकिस्तान का सुजुकी बुलान देख लो और उसके बाद सुजुकी एवरी जैपनीज देख लो, उनको आप कंपेयर करो तो जैसे दिन और रात में फ़र्क होता है वैसे फ़र्क है। मतलब कि उस गाड़ी में आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें, एयर कंडीशन मिल जाते हैं। यार बुलान के अंदर क्या है, मुझे थोड़ा सा वो लोग ये जवाब दें। तो भाई जब आप सुजुकी बुलान के अंदर वो चीज़ें लेकर आओगे जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, सुजुकी एवरी एक जैपनीज़ के अंदर मिलती हैं, तो भाई पाकिस्तानी यूज़र पागल है जो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करेगा। तो अगर आप लोगों को बाहर से गाड़ी की किसी को तकलीफ होती है कि वो आएगी तो लोकल मैन्युफैक्चर जो है इसकी तो कोई गाड़ी नहीं लेगा और ये यहाँ से अपनी फैक्ट्रीज बंद करके वापस चले जाएंगे, तो भाई इनको ये बोलो कि आखिर वो बाहर से गाड़ी इंपोर्ट क्यों कराता है। क्योंकि आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी है ना तो उसके अंदर एयर बैग्स होते हैं। अब बुलान के अंदर एयर बैग्स नहीं है, उसके अंदर AC नहीं है, ABS ब्रेक नहीं है, पावर विंडो नहीं है, पावर स्टीयरिंग नहीं है, तो क्या है उसके अंदर? ये 5 चीज़ें मैंने जो है अपनी फिंगर पे इनको काउंट किया, ये नहीं है उनके अंदर। अगर हम चलें जी, आप शायद न्यू सिटी में वो दे दें एयर बैग्स। पाकिस्तान के अंदर होंडा सिटी 1.5 प्रोस्मेटिक फुल ऑप्शन जो उनका सिटी में वेरिएंट है, जिसकी तकरीबन 3 मिलियन तक उसकी प्राइस चली गई थी, उस गाड़ी के अंदर भी एयर बैग्स नहीं थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोकल मैन्युफैक्चर के अंदर नहीं है। अगर आप लोकल मैन्युफैक्चर के अंदर ड्राइव करते हो, आप एक जैपनीज गाड़ी के अंदर ड्राइव करते हो, आपको दिन और रात का फ़र्क महसूस होता है, तो लोग मजबूर होकर बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं। तो भाई मेरा उन लोगों को ये जवाब है कि जो पाकिस्तान के अंदर लोकली तौर पर जो गाड़ियाँ मकामी सतह पर बनाने वाली कंपनीज हैं, उनको कहें कि आप लोग अपनी गाड़ियों के अंदर वो फीचर दें, वो फैसिलिटीज़ दे जो सेफ्टी फीचर हो गए, तमाम वो फैसिलिटीज़ जो कि जैपनीज़ गाड़ियों में हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ये जो GST थोड़ा सा कम किया गया या FED 800 सीसी गाड़ियों पर बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, तो क्या अब जो है ये न्यू प्राइस जो है कब लागू होगी, तो इस बारे में मैं कोई जो है हतमी राय नहीं दे सकता। बाकी आपके पास कोई भी गाड़ी है जो 800 सीसी प्लस में, तो उसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ नहीं हुई। और मैं भी इस चीज़ से जो है उम्मीद कर रहा था कि शायद गाड़ियों की प्राइस कम होगी, क्योंकि हम भी आपकी तरह जो है समझें कि एक यूज़र हैं, गाड़ियाँ ख़रीदने वाले हैं, मार्केट से गाड़ियाँ ख़रीदते हैं। जब गाड़ियाँ सस्ती होती हैं तो यूज़ कार डीलर को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि गाड़ी जब सस्ती होती है मार्केट के अंदर कस्टमर ज्यादा आता है। तो जो ऑटो पॉलिसी बनाने वाला मेरा भाई था, मेरा उसको अब भी मशवरा है, अब भी जो है इस ऑटो पॉलिसी के अंदर आप लोग जो है तब्दीली लाएं। जो गाड़ी 40 लाख प्लस में उस पे टैक्सेस लगा दें, उस पे GST भी ज्यादा कर दें, उस पे FED भी ज्यादा कर दें। और जो गाड़ी 30 लाख या 30 लाख से कम प्राइस वाली है, 10 लाख से 30 लाख वाली जो गाड़ियां हैं, उसका बेनिफिट उन पर दें, ताकि जो मिडिल क्लास बंदा है, हर बंदा अब 800 सीसी गाड़ी तो नहीं खरीदता। कुछ लोगों की जो फैमिलीज होती हैं, उनके फैमिली पर्सन ज़्यादा होते हैं, तो उनको एक सीडान चाहिए होती है। और पाकिस्तान के अंदर कोई सीडान 800 सीसी में नहीं है। अब 1000 सीसी में अगर हम जाएँ तो वहाँ पर हमें किया पिकांटो मिलती है या सुजुकी कल्टिस वगैरह मिलती है, तो भाई उसकी प्राइस भी डिक्रीज़ नहीं हो रहा। अगर आपने थोड़ी सी प्राइस को जो है डिक्रीज़ किया है, तो ये भी तो सोचें कितनी ज़्यादा प्राइस है, इसको कितने बार
बार इंक्रीज़ किया गया और एक बार जो है उसको डिक्रीज़ किया गया। मुझे तो नहीं लगता कि ये जो है डिक्रीज़ होंगी या नहीं होंगी, या पहले जिस तरह ट्रैक्टर्स पर जीएसटी ख़त्म करके मज़ीद ट्रैक्टर्स को महंगा कर दिया गया था। तो बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। अल्लाह से अच्छी उम्मीद है कि अल्लाह पाक जो भी करेगा बेहतर करेगा। तो ये था गाड़ियों के बारे में वो न्यूज़ जिसका आपको इंतज़ार था कि बजट में गाड़ियाँ सस्ती हुई हैं या नहीं हुई। जस्ट 800 सीसी इंजन वाली गाड़ियाँ जो हैं वो सस्ती होंगी, बाकी आपके पास जो गाड़ियाँ उनकी वही प्राइस रहेगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, आज की वीडियो के बारे में आप अपनी राय देना चाहते हो कि जो बातें मैंने की हैं आप इससे इख्तलाफ करते हो या इत्तेफाक करते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर करना। अब अपने होस्ट ज़वार अमान को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।